Hey guys, welcome to कंप्यूटर डिजाइन के बाद कहाँ भैया राइट। सो गाइस, आज की वीडियो हम क्या करें? आज की वीडियो में हम क्लास 10 के जो कंप्यूटर साइंस क्लास 11 के जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनके रिक्वेस्ट पर स्पेशली चैप्टर 10 की वीडियो बना रही हूँ, जहां पर उनको सोशल सोसाइटी एथिक्स लॉ के बारे में बातों का ध्यान रखना है। बट जरूरी नहीं है कि ये वीडियो क्लास 11 के लिए उन्हीं को ही सीखना है। ये एक जर्नल नॉलेज की चीजें है तो सबको पता होनी मैंडेटरी है। तो ये सब वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप अपने फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ, मदर फादर, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको नॉलेज में रखनी बहुत जरूरी है, उनको समझना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, सबके साथ शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको डाल चुकी हूँ, बेसिक चीजें बता चुकी हूँ आपको, मैं डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में बता चुकी हूँ, सोशल आइडेंटिटीज के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे डेटा को प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन encompasses various aspects of safeguarding information and respecting intellectual property। आईपीआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईपीआर। इसको तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ आईपीआर रिकॉग्निशन, comprehending open source software and license are crucial in the digital age। ठीक है, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना कैसे बहुत जरूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आपका क्या ट्रेडमार्क है, ऑथरशिप क्या है, आपके वो क्या कहते हैं, आइडियाज क्या है, ब्रांड्स क्या है, लाइसेंस क्या है, कॉपीराइट क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, इंटेंट, ये सारी की सारी चीजें आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर है। जैसे पिक्चर में कितने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बड़ा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईपीआर के बारे में ध्यान रखना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, जहां पर आपको ध्यान रखना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर लीगल राइट्स। क्या क्या लीगल राइट्स है आपको? प्रोटेक्ट टू क्रिएशन द माइंड। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है? प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप सच एज लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट। अगर आप किसी का भी यूज कर रहे हो तो आपको उसको कॉपीराइट अगर आपको अवेलेबल है, जैसे कहीं कैनवा पे हम लोग बनाते हैं तो वहां का कॉपीराइट है, आपको कॉपीराइट इशू आ जाएगा, लेकिन वो कहेंगे ऑनर ने आपको परमिशन दिया, यू कैन एबल टू यूज इट। ड्यूरेशन, कितने समय तक आप उसको यूज कर सकते हो? ऑथर पर 70 ईयर जनरली last for the lifetime for the author plus 70 year। राइट ग्रांटेड, वही मैंने एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म, डिस्प्ले। अगर आपको कोई दे रहा है अपना कॉपीराइट तो उसको यूज कर सकते हैं। पेटेंट, प्रोटेक्ट न्यू इन्वेंशन ऑफ डिस्कवरीज। ड्यूरेशन टिपिकली लास्ट 20 ईयर फ्रॉम द फिलिंग डेट, ये पेटेंट है। राइट ग्रांटेड, एक्सक्लूसिव राइट टू मेक, यूज, सेल एंड इंपोर्ट द इन्वेंशन। ये सारी उसकी गाइडलाइंस है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क भी आपको बिजनेस में यूज होता है, सब बिजनेस से रिलेटेड है। प्रोटेक्ट सिंबल, नेम, स्लोगन, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ड्यूरेशन कैन लास्ट आइडेंटिटी एज लॉन्ग एज ट्रेडमार्क यूज फॉर प्रॉपर्ली, हम जो यूज करें तब तक चलता है। राइट ग्रांटिंग, एक्सक्लूसिव राइट टू यूज अ मार्क इन द कॉमर्स, बिजनेस में प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम यूजिंग सिमिलर मार्क। ये लोग दूसरों का सेम यूज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। आप एज अ चीज उठा के चले, हम कहते हैं हमने कॉपी खरीदा है, इसका कॉपी खरीदा है, तो कॉपी में भी कुछ ना कुछ उसके लोगो में या कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट होगा। एज अ चीज सेम हम लॉक नहीं कर सकते, वो आपका इलीगल माना जाता है, वो कॉपीराइट इशू हो सकता है। वायलेशन आईपीआर, अब वायलेशन कैसे कर सकते हैं? प्लेगरिज्म, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्क, किसी और का काम अपना हम दिखा के कर दो। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कंसीडर लीगल पेनल्टीज एंड रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। कॉपीराइट में क्या हो सकता है? किसी और का मटेरियल उठा के अपने यूट्यूब चैनल में या अपनी बुक्स में या अपने सॉफ्टवेयर में डाल दो। पेनल्टी वही लीगल एक्शन, इम्प्रिजमेंट हो सकता है या आपको डिलीट करना पड़ सकता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ट्रेडमार्क, किसी और का लोगो उठा लिया आपने, किसी और का उठा सर्विस का यूज करना शुरू कर दिया, ब्रांड का यूज कर दिया, तो उसके लिए वही आपको डैमेज होगा या कोई फाइन लगा, पेनल्टी लगे। ओपन सोर्स मतलब जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि पाइथन हमारा आई फ्री ऑफ कॉस्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं जहां पर कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं होती, फ्री लाइसेंस आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड, एनीवन कैन इंस्पेक्ट, मॉडिफाई, एनहांस, कीप सोर्स लाइन इंक्लूड होता है। क्या है पर्पस, क्या है टाइप, क्या है? प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लाइसेंस दैट क्रिएटर कैन यूज स्पेसिफाई परमिशन। ठीक है, रेंज फ्रॉम द मोस्ट फेमस सीसी बाय मतलब मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव सीसी बाय एनसी, किस तरह की रेंज है, मोस्ट क्या क्या परमिसिव दे रहे हैं उसके अंदर। जनरल पब्लिक लाइसेंस, ये तो क्रिएटिव कॉमन है, सीसी के लिए यूज हो रहा है। अब ये क्या है? जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस, मतलब कि जो जनरल लोग, कॉमन मैन, कॉमन पीपल ले सकते हैं। एंश्योर द सॉफ्टवेयर रिमेन फ्री, ओपन, डिटेक्टिव वर्क कैन आल्सो डिस्ट्रीब्यूट अंडर द सेम लाइसेंस, मतलब पाइथन हो गया हमारा। की फीचर, कॉपी लेफ्ट प्रोविजन which mandate the modification and work must be open source under the GPL। Okay। अपाचे लाइसेंस क्या होता है? पर्पस प्रोवाइड परमिसिव लाइसेंस, आपको लेना पड़ेगा कुछ सॉफ्टवेयर के लिए, आपको लाइसेंस लेना, ट्रायल वर्जन हो गया, कुछ टाइम के लिए आपको यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। की फीचर डज नॉट रिक्वायर डेरिवेटिव derivative work to be open source, allowing क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेशन इनटू द प्रॉपर्टी
प्रोजेक्ट, प्रोप्राइटरी प्रोजेक्ट आप कुछ टाइम के लिए उसको ले सकते हो, लाइसेंस खरीद सकते हो। साइबर क्राइम इज द लास्ट टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर साइबर एथिक्स है, दैट इज कॉल्ड 11 चैप्टर 11 तो क्लास 11 की बुक के अकॉर्डिंग। क्राइम, साइबर क्राइम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल सबसे ज्यादा इन में है और सबसे ज्यादा इसकी चर्चाएं भी चल रही है। Cyber crime encompasses illegal activity conducted through the internet or other computer networks. These criminal crimes exploit vulnerability in digital system, can cause significant harm to the individual, organization, society at large. Key type of cyber crime include hacking, eavesdropping, phishing, ransomware, cyber trolling, cyberbullying. Very important. तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, साइबर क्राइम देखो क्या किस किस का स्टॉकिंग वगैरह सब। साइबर क्राइम डेफिनेशन, इलीगल एक्टिविटी कंडक्ट यूजिंग कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट। साइबर है तो मतलब इससे रिलेटेड है। ठीक है, इम्पैक्ट कैन लीड फाइनेंशियल लॉस, डेटा ब्रीच, आइडेंटिटी थ्रेट, इमोशनल डिस्ट्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या होता है हैकिंग में, क्या कर सकता है हैकिंग का था एक्सेस टू कंप्यूटर, आपको सिस्टम को यूज कर लिया, एक्सप्लोइंग द वल्नरेबिलिटी यूजिंग मालवेयर को डाल दिया, फोर्स अटैक। कंसीक्वेंस क्या, डेटा थेफ्ट हो जाएगा, सिस्टम डैमेज होगा, लॉस ऑफ प्राइवेसी, ये हमारा हैकिंग है। एवरेज ड्रॉपिंग क्या करता है, इनक्रप्टिंग प्राइवेट कम्युनिकेशन विदाउट परमिशन। कोई भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा है, देख रहा है, नजर रख रहा है। मैन इन द मिडल अटैक नेटवर्क स्निफिंग, आपकी बातों को नजर रखा जा रहा है, देखा जाए। कंसीक्वेंस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, फिशिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिशिंग एंड फार्मिंग। Phishing is a fraud, male definition, fraudulent attempt to obtain sensitive information, misguided, masquerading as a trustworthy entity. Method, फेक ईमेल, आपको अभी देखना है बड़े ध्यान से कि कौन सी फेक मेल है, कौन सी स्पैम में आ रही है, कौन सी आपको क्लिक करनी है, कौन सी आपको ओपन नहीं करनी, इन सब बात को ध्यान रखना है। मेल से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, फ्रॉड मेल। फिशिंग मतलब फ्रॉड मेल, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फार्मिंग मतलब कि मान लो किसी ने वेबसाइट आपको पूरा कर दिया, कोई भी वेबसाइट आपने जाके क्लिक कर दी, जाके कुछ भी ऐसा डाउनलोड कर दिया वेबसाइट से, लेकिन फिशिंग के अंदर आपके पास कोई मेल आ गई आपके इनबॉक्स में या स्पैम में, आपने उसको ओपन कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग कोई आपके पे नजर रखना है। रैंसमवेयर जहां मनी डिमांडेड हो सकता है, यानी यहाँ विक्टिम डेटा डिमांड फॉर पेमेंट, उसका डेटा चुरा ले तो उसको डिमांड करते भैया पैसा दे, चलो निकालो। फिशिंग ईमेल, मैसेज, डाउनलोड, एक्सप्लॉइट किट्स। ठीक है, डेटा लॉस हो सकता है, वही एक्सटॉर्शन हो सकता है, डिस्ट्रप्शन हो सकती है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है आपके डेटा को यहाँ पर भी। इसके बाद क्या है, साइबर ट्रोलिंग तो आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा हैराइज, ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, पोस्टिंग होती है, कोई भी गलत टॉपिक आपको फ्रेंड्स कमेंट कर सकता है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है। साइबर बुलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन टूल, बुली किया जाता है, हैरास किया जाता है लोग आजकल सुसाइड वगैरह का, जो बड़ा गलत है। आपको किसी को कुछ भी नहीं करना जिससे कि किसी को भी हार्मफुल ना हो, किसी को इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना। ये बेसिक सबके लिए इंपॉर्टेंट बातें जो हमें शेयर भी करनी चाहिए, लोगों के साथ बताना भी चाहिए, सबको अवेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइबर सेफ्टी का है, जो नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। यहाँ तक चैप्टर 10 अकॉर्डिंग टू क्लास 11 का कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आपको टॉपिक को क्लियर किया गया। वीडियो को सबके साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत देगा। और एक इंपॉर्टेंट आपको मैसेज, जो भी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है, कंप्यूटर क्लासेस कोई फर्स्ट टू लेके 8 तक, AI की, IT की, CS की, तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही रीजन प्राइजेस आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिल सकती है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।